नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समत जी के आशीर्वाद से मुझे जो विद्याएं प्राप्त हुई है, उन्हीं का एक अंश मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज मैं आपको छावर के द्वारा घर की बंदिश करने के बारे में बताऊँगा। दुनिया में इंसानों के अलावा पेड़ पौधों में भी जान होती है, रत्न पत्थरों में भी जान होती है। पेड़ पौधे और कुछ जड़ी बूटियाँ हल्की नींद में होते हैं, जिन्हें मंत्र तंत्र का हल्का झटका दे करके जगाया जा सकता है। और कुछ जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे स्वयं जागृत होते हैं, जिन्हें केवल आदर सम्मान और कुछ विधि विधान के द्वारा उनसे लाभ लिया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक रहस्यमय पौधा जिसका नाम धमना है, जिसके द्वारा हम अपने घर की बंदिशें कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस धमने के पौधे को। देखिए, यह है धमने का पौधा। यह तुलसी की ही एक प्रजाति है। इसके पत्ते तुलसी की तरह लंबे होते हैं और यहाँ पर फूल आते हैं। यह फूल सूख करके यह बालियाँ बन जाती है और इस बालियों को ही हम छावर कहते हैं और हम इस छावर के द्वारा ही घर की बंदिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये एक रहस्यमय पौधा है। इस पौधे में हल्की धीमी महक होती है। उस महक से चूहे, बिल्ली, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि दूर भागते हैं। उनके लिए यह महक हानिकारक होती है। हमारे लिए यह बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। इसे घर पे लगाने से और रखने से चूहे, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू आदि घर पर नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। यूँ तो यह पौधा अक्सर हमें देखने मिलता होगा और कई जगह यह पौधा पाया जाता है। ज़्यादातर यह जंगल में पाया जाता है और सेम तुलसी की तरह ही यह दिखता है। दीपावली से 11 दिन बाद एक पर्व पड़ता है जिसे कहते हैं ग्यारस। उस दिन भी दीपावली के बराबर ही शक्तिशाली रहता है वह दिन। और दीपावली के दूसरे दिन के बाद से ही इस पौधे की पूजा चालू हो जाती है। मैंने अब वह विद्या बहुत ही कम जगह देखी है और गाँवों में देखा है अक्सर, और अभी भी हमारे यहाँ यह होता है। अहीर लोग एक डंडा लेते हैं, उस डंडे में इसकी बालियाँ, जिसे छावर कहते हैं, उसे बांधकर अच्छे से सजाकर पूजा पाठ करते हैं और उस डंडे को अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद उसे लेकर नाचते हैं, गाते हैं, जश्न मनाते हैं। यह जश्न दीपावली से लेकर के 11 तक, यानी दीपावली से 11 दिन तक यह जश्न चलता है। लोग उन्हें घर घर निमंत्रण देते हैं, वे लोग घर आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और जो डंडा लिए रहते हैं जिसमें छावर बंधी हुई होती है, उससे आपके घर के मंदिर, जिसे गांव की भाषा में कहें तो दिवाला भी कहा जाता है, उस दिवाले पर ऐसे ऐसे करके 11 या 7 झटका देते हैं। और झटका देने का मतलब यह होता है कि जिसके घर का दिवाला सो गया हो या किसी ने तंत्र क्रिया से उसे बांध दिया गया हो या उस पर देवी देवता का वास ना हो या और भी किसी कारण से वह दिवाला सो गया है, तो इसके झटके से दिवाला पुनः जागृत हो जाता है। यह एक रहस्यमय प्रक्रिया है। उस दिवाले पर जान आ जाती है, देवी देवताओं का पुनः आगमन हो जाता है। यह रहस्यमय प्रक्रिया भी अब विलुप्त होने की कगार पर है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ इस पौधे को कैसे घर पे लाया जाए और इस छावर से कैसे घर की बंदिश की जाए। आपको पूर्णिमा से एक दिन पहले
इसे अपने घर पर लाना है, अच्छे से पूजा पाठ करनी है, तिलक चंदन धूप दीप अगरबत्ती करनी है और एक पूर्णिमा से लेकर अगली आने वाली पूर्णिमा तक इसकी पूजा पाठ करना है। पूजा करने के बाद जब अगली पूर्णिमा आ जाए तो उस पूर्णिमा में इसकी सुबह सुबह, ध्यान रखिए, सुबह 6 से 11 के बीच में इसकी पूजा करना है और इन बालियों को हल्का हल्का ऐसे यहाँ से तोड़ लेना है। कम से कम 7 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा हो सकती है, 11 ले लें, 21 ले लें, 31 ले लें। इसको अच्छे से ले लें, ले करके अपने मंदिर पर रखें और उस पर ऐसे धागे लपेट दें। धागे लपेटने के बाद अच्छे से धूप दीप पूजन गंगा जल छिड़काव करें और उसके बाद कहें, हे धन्वंतरी देवता, हे वनस्पति देवता, मैंने आपको आदर मान सम्मान से अपने घर में जगह दी है। कृपया आप मेरे घर में बरकत बनाए रखें और मेरे घर की बंदिशें रखें और मेरे घर को बुरी नज़रों से दूर रखें। अब इसे तिलक लगा करके उस छावर को अपने घर की चौखट के ऊपर बांध देना है। बांध देने के बाद इस पर रोज़ाना की तरह धूप दीप अगरबत्ती करें। इस छावर के लग जाने से आपके घर पे किसी की नज़र नहीं लगेगी, बुरी शक्तियों का आगमन नहीं होगा, कोई तंत्र मंत्र आपके घर के भीतर नहीं घुस पाएगा। यह एक रहस्यमय पौधा है, इसमें बहुत जान है, बहुत शक्तियाँ हैं। इस छावर के लग जाने के कारण बुरी शक्तियाँ भी आपके घर के अंदर प्रवेश करने से पहले 10 बार सोचेंगी। तो आपको यह पौधा आसानी से मिल जाएगा, आप इसका प्रयोग करें और अब इस तरह से आप अपने घर की बंदिश कर सकते हैं। अगर आप भी इन रहस्यमयी तंत्र मंत्र विद्याओं में विश्वास रखते हैं और इस रहस्यमय दुनिया को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।